हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम सलवार कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और इसकी जो मैंने विड्थ है वो 15 इंच की चौड़ाई में फ़ोल्ड की हुई है। सबसे पहले हम सलवार के पार्ट कट करेंगे, तो उसके लिए मैंने ऊपर की तरफ 6 इंच निकाला है और नीचे मुझे सलवार मेरी जो है वो 38 इंच तैयार करनी है, तो मैं इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। क्योंकि हम जो इसके नीचे के पाँचे हैं वो 2.5 इंच की चौड़ाई के बनाएंगे, तो मैंने आधा इंच उसमें एक्स्ट्रा लिया है, तो 3 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो मैंने इसमें ऊपर की तरफ 6 इंच निकाल के 41 इंच पे निशान लगा लिया है, क्योंकि हमारी जो सलवार है वो 38 इंच होगी और 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है मैंने। तो ये कपड़ा जो हमने फ़ोल्ड किया था इसे हमने अलग कर लिया है। अब यहाँ से फोल्डेड भाग को भी हम अलग कर लेंगे। तो हमारे पार्ट जो हैं उनकी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम बेल्ट कट करेंगे। तो ये कपड़े को पहले मैं डबल कर लेती हूँ, क्योंकि इससे हमारी जो बेल्ट है वो जल्दी कट जाएगी। बेल्ट मैं अपनी 8 इंच की रखूँगी। मैंने आपको जो पार्ट में 6 इंच ऊपर की तरफ निकलवाया था वो ये 8 इंच की बेल्ट लेंगे हम, तो इसमें 2 इंच हमारा मुड़ने में काम आएगा। तो ये हमारी बेल्ट जो है वो 6 इंच की तैयार हो जाएगी। तो 6 इंच की हमारी बेल्ट जो है वो कट हो गई है। अब इसके बाद जो भी हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम सलवार की कलियां निकालेंगे। तो इस पूरे कपड़े को मैं डबल फोल्ड कर लूँगी, ये जितनी भी इसकी चौड़ाई है मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम कलियों का भी नाप लेंगे। तो मैंने जैसे पार्ट में ऊपर की तरफ निकाला था ऐसे ही 6 इंच ऊपर की तरफ निकाला है और नीचे मैं 41 इंच पे निशान लगा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे 41 इंच पे मार्क कर लिया है। इसके बाद हमने इधर साइड इसमें कलियों का जो है निशान लगाया था, अब इधर साइड हम अपोजिट साइड में निशान लगाते हैं। तो भी जो हमने मार्क किया था अब इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं ये जो हमारी कलियां हैं वो तिरछी निकली हैं। अब इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। तो जो हम आसन लेंगे वो 10 इंच का लेंगे। यहाँ पे जो हमने कलियों के लिए बीच में निशान लगाया था 10 इंच हमें उससे ऊपर ही रखना है, तो वो जितनी चौड़ाई में भी आएगा। और ये जो हम आसन का निशान लगाएंगे उसमें ये जो गैप होगा हमारा वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे भी आसन का निशान लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 10 इंच पे लगाया है। अब इसे जैसे जैसे निशान लगाया था ऐसे ही कट कर लेंगे। तो हमारी कलियों की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद ये जो हमारी बेल्ट है तो वो हम नाप लेते हैं पहले। ये हमारी जो बेल्ट है ये 20.5 इंच है। तो मुझे जो बेल्ट है वो हमारी 50 इंच की तैयार करनी है, यानी अभी डबल है तो 25 इंच लूँगी मैं इसमें। तो इसमें जो है हमारा वो 4.5 इंच के 2 जोड़ आएंगे। तो आप ये एक जगह भी ले सकते हैं, यानी 9 इंच का एक जोड़ ले सकते हैं, लेकिन इस कपड़े में 2 जोड़ निकालने पड़ेंगे हमें, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो इतनी है नहीं। तो इसमें से मैं 4.5 इंच के 2 जोड़ निकाल लूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें जोड़ निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम बेल्ट बनाएंगे सबसे पहले। तो मैंने जैसे जैसे जोड़ कट किए थे इनको मैं ऐसे ही जोड़ लूँगी। आप ये देख सकते हैं इनकी रॉन्ग साइड एक तरफ होनी चाहिए और राइट साइड एक तरफ होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं राइट साइड दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अब इसके बाद ये जो हमने जोड़ लगाए थे कपड़े को अंदर की तरफ से एक साइड करके ऐसे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो हमारा जोड़ है वो दब जाए। अब जहाँ पे हम ये नाड़े का निशान बनाते हैं बेल्ट का जो आगे की साइड होती है, यहाँ पे मैं 2.5 इंच मैंने नीचे ऐसे आड़ा निशान लगाया है। अब हम इसको यहाँ से आधा इंच दबा लेंगे और ये जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था यहाँ पे हम बैक करके सिलाई लगाएंगे, ताकि सिलाई यहाँ पे मजबूत हो जाए। और ऊपर की तरफ निकाल के यहाँ पे भी बैक करके सिलाई लगा ली है हमने। अभी जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था इसे मैंने और डार्क कर लिया है। अब यहाँ से मैं ऐसे चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। तो जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ से हम ऐसे मोड़ लेंगे सिलाई को और वापस ऊपर की तरफ लेके आएंगे।
ये हमने ऐसे सिलाई लगा ली है। इसके बाद मैं ऊपर से इसे आधा इंच फोल्ड करूँगी और नीचे इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया है और 1 इंच की चौड़ाई में मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो यानी अभी हमारी ये बेल्ट जो है वो 6.5 इंच की रह चुकी है। इसके बाद ये आधा इंच नीचे घूम में दब जाएगा। तो ये हमारे आगे की तरफ जो हमने नाड़े की जगह बनाई थी वो भी खुल चुकी है, आप ये देख सकते हैं। अब इसके बाद मैंने बेल्ट को बिल्कुल सीधा किया है। ये बिल्कुल ये जहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ ये इसका पीछे का पार्ट होगा। तो मैं आगे की साइड को ऐसे पकड़ूंगी और इसे मैंने आपको एक बार नाप के दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसे मैंने 9 इंच फोल्ड किया है। आप ये घूम कम ज़्यादा भर सकते हैं, लेकिन मैं इसे 9 इंच की ही चौड़ाई में घूम भरूँगी। तो मैंने देखो एक कट यहाँ पे लगाया है। अब इसके बाद मैं यहाँ से एक और कट लगाऊंगी आगे की साइड से। ये बीच में कट मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हम जब घूम भरेंगे तो हम कपड़े को ताकि इतने हिस्सों में बांट सकें जिससे हमारे घूम भरने में जो है वो आसानी हो। इससे हम कपड़े को थोड़ा थोड़ा बांट के घूम भर सकते हैं जिससे हमारा जो घूम है वो बिल्कुल बराबर भरेगा। तो हमें सलवार की कलियों को इस तरीके से पार्ट में जोड़ना है। ये हमें ऐसे ही ऊपर की तरफ दोनों को जोड़ना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, ताकि ये जो हमारी रॉन्ग साइड है वो एक तरफ ही आए। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इनको जोड़ लिया है। अब इसके बाद मैं इसकी राइट साइड को ऊपर की तरफ रखूँगी और जो हमारी दूसरी कलियां जुड़ी हुई हैं उनकी राइट साइड को मैं नीचे की तरफ रखूँगी। तो मैंने राइट साइड हैं जो इनकी वो मिला ली हैं आपस में, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारे साइड से आसन हैं इनको हम जोड़ लेंगे। तो हमें इन्हें अच्छे से पहले आसन को बराबर कर लेना है और हम इसे आधा इंच मार्क करते हुए दबा लेंगे। मैंने इसे दोनों तरफ से दबा लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं बिल्कुल बीच से मोड़ूंगी। तो ये हमारी जो सलवार है उसका ये बिल्कुल बीच आ गया है। तो ऐसे ही हमने जो बेल्ट में आगे और पीछे का कट लगाया था और आगे का जो हमारा नाड़े वाला इसमें बेल्ट में निशान है उसको आपस में मिला के बेल्ट को भी हम बिल्कुल ऐसे बीच में ही फोल्ड कर लेंगे। तो हमने बेल्ट को भी ऐसे बिल्कुल बीच में फोल्ड कर लिया है। अब हमारे पीछे की तरफ इसमें 2 घूम डलेंगे और बाकी के घूम हम आगे डालेंगे। तो ये जो भी मैंने पकड़ा है ये हमारी बैक साइड है बेल्ट की। तो यहाँ पे मैं एक तरफ से पकड़ूंगी इसको सलवार को और यहाँ पे हम 2 घूम डाल लेंगे। तो ये मैं आपको अभी स्टिच करके दिखाऊंगी कि यहाँ पे हमें 2 घूम किस तरह से डालने हैं। तो ये 2 घूम जो हम डालेंगे वो मैं 1.5 इंच की चौड़ाई का घूम लूँगी। यहाँ पे इस तरीके से हमें अपोजिट साइड में दोनों घूम हैं जो डालने हैं। आप देख सकते हैं एक मैंने एक तरफ पलटा है और एक तरफ पलटा है मैंने घूम को। और ये जो हमने बीच से नेफा सिला था ये घूम बिल्कुल इसी सिलाई पे ही रखना है ताकि ये आपस में जुड़ जाएं दोनों। और ये जो हमने पीछे का कट लगाया था उस पे ही रखेंगे। आप ये देख सकते हैं ये जो हमारी पीछे की सिलाई है ऐसे घूमों को जोड़ लेना है आपस में। अब इसके बाद हमने ये घूम जो भरे हैं इनको हम आधा आधा इंच दबा लेंगे। आप ये घूम बेल्ट से अलग भी भर सकते हैं, लेकिन अगर हम बेल्ट के साथ भरते हैं तो मुझे तो वो ही आसान लगता है कि बेल्ट के साथ ही भरें आप। उससे हमें डबल मेहनत भी नहीं लगती है और बहुत आसानी से इस तरीके से भर जाते हैं। तो मैं आपको ये बहुत ही घूमने का बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमने वो आगे की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ से 2 कट लगाए थे ताकि हम घूमों को जो है वो बांट के भर सकें, हमारे घूम कम ज़्यादा ना हो, बराबर जगह में भरे हमारे घूम। तो उसके लिए मैंने ये जो कट लगाए हुए थे तो हमारे इतना हिस्सा है जो इसके हमें इस बीच में घूम भरने हैं। तो मैं इस कपड़े को भी ऐसे ही जैसे मैंने बेल्ट में भी आगे 2 पार्टों में उसे बांट लिया था ऐसे ही मैं इस कपड़े को भी 2 पार्टों में इस तरीके से बांट के यहाँ पे निशान लगा लूँगी ताकि हमारा जो वो थोड़ा थोड़ा गैप है उसमें हम इतने कपड़े के घूम भर सकें। तो भी आप देख सकते हैं आगे की साइड जो हमने 2 निशान लगाए थे वहाँ पे मैंने एक जो हमने निशान लगाया वो कपड़े का ऊपर की तरफ का रख लिया है।
तो यहाँ पे मैंने सीज़र को रख लिया है ताकि ये कपड़ा जो है हमारा हिले ना। आप पिन वगैरह भी लगा सकते हैं कोई। अब इसके बाद में इधर की साइड इन घूमों को पलट के इस तरह से भरना है हमें। ये घूम जो है हम वो बराबर चौड़ाई का ही मोड़ेंगे इसे, और बराबर की चौड़ाई पे ही रखना है हमको, ताकि हमारे जो घूम हैं वो बिल्कुल बराबर भर सकें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से हमारे जो घूम हैं वो भर रहे हैं। अब इनको मैं आधा आधा इंच दबा लूँगी इस तरीके से, हाथ से ही दबा के। तो हमारा जो पहला कट है वहाँ तक हमने कपड़े को घूम भर लिए हैं, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारा बचा हुआ भाग है, अब इसके भी घूम हम भर लेंगे। तो मैंने फिर से यहाँ से इसे कैंची से दबा दिया है ताकि हमारा कपड़ा जो है वो हिले ना, और ऐसे ही अब हम इनके भी घूम भर लेंगे इसमें। तो घूमों को जो एक साइड भर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें एक तरफ ही घूमों को भरना है ऐसे ही। हमारे घूम एक तरफ भर चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। तो हमने एक तरफ आसन तक हमने घूम भर लिए हैं बीच में। इसके बाद अब हम दूसरी तरफ घूमों को भरेंगे। तो ये हमने घूम पल्ली तरफ पलट के भरे थे, अब इनको हम इधर साइड पलट के भरेंगे। तो आप देख सकते हैं इन घूमों को मैं इधर साइड करके भरूंगी। ये दोनों हमें अपोजिट डायरेक्शन में भरने होते हैं। तो भी हम बीच से हम इन्हें अलग तरफ भरना स्टार्ट करेंगे घूमों को। मैंने घूमों को सभी को इस तरह से भर लिया है। अब हम इनको भी आधा आधा इंच दबाते हुए सिलाई को लगा लेंगे। तो भी हमारा जो है आधे कट तक, हमने आगे 2 कट लगाए थे उसमें से 1 कट तक हमारे घूम भर चुके हैं, एक निशान तक। इसके बाद ये जो हमने पीछे से घूम भरे थे इस कपड़े को मैं बिल्कुल बराबर करूँगी अगले कट तक, ताकि हमें इसका कपड़े का पता चल सके कि हमें कहाँ तक घूम भरने हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कट लगा हुआ है और मैंने निशान भी डार्क कर लिया है। अब इस कपड़े को मैं यहीं पे दबा लूँगी, और अब हमें इससे ये भी पता चल गया है कि हमारा कपड़ा कितना है हमारे पास अभी घूम भरने के लिए। तो हमारी जो भी आगे की तरफ आधी साइड है उसमें भी हम ऐसे ही घूम भर लेंगे। हमारे घूम भर चुके हैं। अब इसके बाद मैं सिलाई को बाकी के कपड़े पे लगाते हुए पीछे की तरफ लेके आ जाऊंगी। हमारी सिलाई जो है वो ऊपर की तरफ लग चुकी है और हमारे घूम हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अब हम ये ऊपर की तरफ इस पे सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारे घूम हैं वो अच्छे से दब जाएं। तो हमने ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा ली है, आप ये सिलाई ज़रूर लगाएं। इसके बाद अब हम इसमें पाँचे लगाएंगे। तो मैंने ये जो पाँचे हैं वो आप देख सकते हैं 20 इंच की चौड़ाई के लिए हैं। हमारे पार्ट की जो चौड़ाई थी वो 15 इंच ली थी हमने। दोनों तरफ हम इस बुकरम को निकालते हैं और इन पाँचों की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच ली है। तो इस तरीके से इनको ऐसे मोड़ के हम अब लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कपड़े को बराबर करते हुए ऐसे नीचे सिलाई लगाऊंगी एक। मैं पाँचों की वीडियो एक अलग से बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको पूरी डिटेल से पाँचे बनाना बताऊंगी। आप ये जो बनाएं आप पहले इसे पेन से या चॉक से काट सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जैसा भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसमें आपको मशीन चलाने में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो मैंने नीचे 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसके बाद मैं ऊपर की तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी।
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल में ये भी बताऊंगी कि हमारे जो कई बार ये मोहरी बनाने में झोल आ जाता है तो वो किस वजह से आता है। तो आप देख सकते हैं